आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज आजमगढ़ सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा भाजपा सरकार, केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमलावर हुए। वहीं पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश की संपत्ति को बेच रही है। मोदी जी की सरकार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को भूल गई है। युवा सड़क पर घूम रहा है, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनको जेल में डाला जाता है। उनके घर ईडी और सीबीआई का छापा मारा जाता है। यह केंद्र सरकार के इशारे पर होता है। उनको रोजगार नहीं है, इसलिए युवा सड़क पर घूम रहा है। उनको रोजगार की कोई चिंता नहीं है। सरकार तानाशाही रवैये अपना रही है। लोकतंत्र खतरे में है। सरकार बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी से बैंक से कर्ज नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना रोजी रोटी कर सके। वहीं पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी की योगी सरकार हिटलरशाही सरकार है, जो लूट, हत्या, बलात्कार आए दिन यूपी में हो रहा है और योगी सरकार बुलडोजर चला। देखिए, आरोप कब से लग रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे एक बार पहले भी सीबीआई का छापा मारा, 5 साल तक सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का मामला चलाया, बाद में कह दिया कुछ नहीं मिला। 45 विधायकों को आपराधिक मामलों में जेल में डाला, 169 मामले दर्ज किए और 135 मामलों में वो सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, कहीं जबड़ा चेक करना है। तो जब दुर्भावना की इस प्रकार की राजनीति होती है, उसका क्या आप बताइए। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की इन्होंने, फिर उसके बाद बोले लॉकर चेक करेंगे। बच्चे का झुंझुना मिला, वहां से झुंझुना लेके आ रहे हैं लोग। फिर अभी हमारे एमसीडी के इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, उनको बुला लिया ईडी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उसको बुला लिया। तो जब एक और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी जो संस्था है 8 वर्षों में उसने 3000 छापेमारी की है और उसका कन्विक्शन रेट है मात्र 0.5%, 0.5% लोगों को आरोपित कर पाई है अब तक। तो आप सोच लीजिए ईडी किस तरह से काम करती है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करते हैं, वाटर स्कैम करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसी अजीत पवार के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो जेल की चक्की पीसेंगे, 6:30 बजे सुबह शपथ लेते हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना के। इनका कोई चरित्र है? संजय राठौड़, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा के देवेंद्र फडणवीस ने आमरण अनशन करने की धमकी दी थी, उसी को अपने साथ फिर शपथ दिलाते हैं। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? येदियुरप्पा हजारों करोड़ का खनन घोटाला करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को लेकर घूमते हैं। इनका कोई चरित्र है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया और जेल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नैतिकता का एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। महा बेईमान और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। सर, भगवत मान जी का आया था